सिंघवारा नगर पंचायत हमारे साथ राजीव कुमार ठाकुर जी हैं, जो हिंदूवादी संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और निश्चित तौर पर समाज सेवा की भावना से सिंघवारा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। ये जो सिंघवारा पहले पंचायत का करता था, उत्तरी और दक्षिणी अभी नवगठित ये नगर पंचायत है। निश्चित तौर पर यहाँ अगर समस्या की बात करें तो जो पूर्व में समस्या थी आज भी 10 की 10 बनी हुई। कई जनप्रतिनिधि हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता ने पहले भी उनको मौका दिया रिप्रेजेंट करने का। जो दो निवर्तमान मुखिया हैं, उत्तरी और दक्षिणी के दोनों चेयरमैन के दावेदार थे जी। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि जब जनता ने 5 साल उन लोगों को मौका दिया तो कुछ खास हुआ नहीं, जिसकी वजह से इस नगर पंचायत में जो सबसे गंभीर समस्या है वो जल जमाव और शौचालय की व्यवस्था। सार्वजनिक स्तर पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से जो सुदूर देहात से महिलाएं आती है उनके लिए एक गंभीर समस्या है। क्या मानते हैं? जी अभी भी वैसा ही है जी। रोड पे निकलेंगे तो रोड पे वो दिखेगा आप लोग को। यहाँ शौचालय नहीं होने से बहुत सारा परेशानी महिला पुरुष सभी को है। और मूल रूप से यहाँ जल जमाव और दलाली जो चलता है वो पूर्व मुखिया लोग कर रहे हैं आज भी। जैसे इंदिरा आवास में कहीं 15,000 लिया गया, 20,000 रुपया लिया गया। शिक्षा नीति जो आज से 40 साल पहले बोरा नीति था, आज भी वही बोरा नीति ही है। और जल जमाव जहाँ तक तो ये तो 5 साल 7 साल के बीच में होता है। नाली का जो काम हुआ है वो दुरुस्त काम हुआ नहीं है। 3 नंबर ईटा, उजला बालू, रोड का भी वही स्थिति देखा गया है। 3 नंबर ईटा यूज़ किया गया है, बालू उजला वाला यूज़ किया गया है। सीमेंट का मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। जहाँ 8 इंची 6 इंची होना चाहिए वहाँ पे 3 इंची 5 इंची हुआ है, ढलाई हुआ। और इसमें मुखिया जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं समाज को। वो लोग अपना विकास कर रहे हैं, समाज का विकास नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए समाज भी जिम्मेदार है। समाज जिम्मेवार नहीं है। निश्चित तौर पे अगर समाज आगे आता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। नहीं, उसका कारण है, उसका कारण समझिए। मुखिया जी जो लोग हैं डरा के, धमका के और इलेक्शन के टाइम में दारू पैसा बांट के वोट लेते हैं। जनता तो आप मेरे सवाल का जवाब आप ही दे रहे हैं। जो जनता दारू और पैसे पे अपना वोट देगी, बेचेगी, तो निश्चित तौर पर 5 साल तो झेलना उन्हीं को होगा जी। जिम्मेदार तो वही है ना जी। अगर निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की भावना से अगर कोई व्यक्ति आते हैं मैदान में तो निश्चित तौर पर जनता की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे लोगों का अगर चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पर 5 साल उनको परिक्रमा करने की जरूरत है जी। तो इसमें सार्वजनिक शौचालय नहीं है। और जो 5 साल था, दोनों आदमी मुखिया थे, दो मुखिया थे, दोनों के द्वारा किसी ने भी यहाँ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं कराया, जिस वजह से जो मार्केट में लोग बाहर से आते हैं, ये एक छोटा सा मार्केट भी है, बाहर से आते हैं उनके लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाहर क्या, गांव के लिए भी वही चीज़ है जी। बाहर के लिए तो वो 1 दिन आते हैं और गाँव के लिए तो 365 दिन का यही समस्या है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का स्थिति बहुत बुरा है। पेयजल नल लगा हुआ है लेकिन जल का कोई ठिकाना नहीं है। नल तो है लेकिन जल का कुछ पता नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर नल जल की बात करें तो ये जमीन पे नहीं, जमीन पे है ही नहीं, फ्लॉप है। इसमें काम हुआ दिखा लेकिन चोरी ज़्यादा दिखा है, घोटाला काफ़ी है। आप चेयरमैन के दावेदार हैं जी। क्या सोच आपका रहा और किस उद्देश्य से आप, चूँकि आप एक बिजनेसमैन भी हैं, अपना व्यवसाय भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे जीविका चलाने के लिए आपके पास संसाधन है जी। तो ये समाज सेवा और प्रतिष्ठा का पद है चेयरमैन जी। तो क्या सोच है और क्या सोच लेके आता है? ये हमारा सोच यही है कि नगर का विकास हो, जितने भी जनता है उनका विकास हो जी। जो धरातल पे काम नहीं हो रहा है उस पे अमल करने का समय अब आ चुका है। अभी तक तो जनप्रतिनिधि लोग सिर्फ अपना देखे हैं, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब जनता को चुनना है कि आगे विकास करना है या जो भी लोग
उम्मीदवार हैं उनका विकास करवाना है। यहाँ की नगर पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से तो अपील करेंगे ही कि विकास पे ये लोग मतदान करें इस बार। जो विकास कर सके, जो ईमानदार लोग हो, उनको वोट दें और जीत पक्का राजीव करें। ठाकुर जी क्या कहेंगे जनता से, नगर पंचायत के वोटर से क्या कहेंगे? वोटर से तो यही कहेंगे कि इस बार मुझे मौका दिया जाए और मैं विकास करके दिखाऊंगा। 5 साल नहीं, साल भर में विकास करके दिखाऊंगा। नगर पंचायत सिंहवाड़ा में जो मूलभूत समस्या है निश्चित तौर पे वो जीरो है और जो भी चेयरमैन होंगे उनके लिए कांटों भरा काम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और जो समस्या है उसका समाधान निश्चित तौर पे उनके लिए एक अग्नि परीक्षा रहेगी। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। जनता आपको मौका देती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता विद्यालय में जो आज से 40 साल पहले बोरा नीति है उसको खत्म करना है। स्वास्थ्य केंद्र को पूर्ण रूपी सुदृढ़ बनाना है। जनता को विकास के दौर पे ले जाना है। समस्या बहुत सारी है, धीरे धीरे लेकिन सब कुछ का निराकरण करेंगे। पहली जो आपकी प्राथमिकता होगी वो शिक्षा और नीति। स्वास्थ्य होगी। जी, शिक्षा रहेंगे तो खुद विकास होगा और स्वस्थ रहेंगे तो समाज का विकास होना तय है। जी राजीव ठाकुर। शिवम कुमार महाराज। शिवम कुमार महाराज जी, आप नगर पंचायत सिंहवाड़ा के एक वोटर हैं जी। तो इस बार जो चुनाव है आपके यहाँ, ये सरकार ने जो मेयर या फिर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सब लोगों का चुनाव, इसके वोटर आम आदमी होंगे। तो कैसे कैंडिडेट का चुनाव होना चाहिए, कैसे प्रत्याशी का चुनाव होना चाहिए और आप लोगों के लिए प्राथमिकता किनका है? सर, सच्चाई का जीत होना चाहिए। जैसे हमारे राजीव कुमार ठाकुर जी हैं, वो हमको उनके बातों में, आंखों में सच्चाई झलकता है और मैं सभी से कहूँगा एक बार सपोर्ट करके देखे और वो काम करेंगे, रोजगार के प्रति भी काम करेंगे। रोजगार वो 1 साल के अंदर लगभग, ये तो नहीं कहेंगे, गारंटी तो नहीं लेंगे, लेकिन सभी घर में एक तो रोजगार देंगे। तो आप लोगों की ये प्राथमिकता है कि ऐसे लोगों का चुनाव हो जो पूर्व से कम खुद का पेट भरा हुआ, जो अपना विकास न करे, नगर पंचायत का विकास करे। सर, हम आपकी बात नहीं समझ। आप लोगों की ये कोशिश रहेगी कि ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करें जिनका पेट पूर्व से भरा हुआ है, तो खुद के लिए ऑफर नहीं करके दूसरे को भरपेट भोजन दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग पहले से रोजगार से जुड़े होंगे तो निश्चित तौर पे उनके लिए खाने के लिए पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक समाज सेवा की भावना है और ऐसे लोग अगर आते हैं तो निश्चित तौर पे विकास होगा। जी, जो खुद का कोई ऐसा है व्यक्ति जो कोई जमीन बेच के खड़ा हो रहा है, कोई घर बेच के खड़ा हो रहा है, कोई लोन लेके खड़ा हो रहा है, वो व्यक्ति तो पहले अपना बनाएगा ना, अपना विकास करेगा, अपना विकास करेगा ना। जनता का क्या विकास करेगा? जो खो के आ रहा है वो क्या देखेगा किसी को? जो जिसके पास अपना आर्थिक स्ट्रांग है, जनता का विकास वही कर सकता है जो पूर्व से आर्थिक रूप से मजबूत हो। खुद मजबूत नहीं होना है, जनता को मजबूत करने के उद्देश्य से आता है। निश्चित ऐसे लोग कोई दिखते हैं क्या नगर पंचायत में? हमारे नजर में तो अभी तो एक ही दिखा है और नया चेहरा है और वो संगठन से है, जो कि हम खुल के सपोर्ट करते हैं राजीव कुमार ठाकुर को। और जनता मेरे नजर में करीबन 80% जनता उनको सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं सिद्धांत की वजह से आप सपोर्ट करते हैं? सिद्धांत नहीं, उनके सोच से हम अवगत है और वो करेंगे समाज के प्रति। तो ये मेरा निष्ठा। आप लोगों की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में चेयरमैन में इनको चुनाव जिताया जाए? जी निश्चित, वो जीतेंगे। ये मैसेज रहेगा यहाँ की, वो जीतेंगे सर। आप सिंहवाड़ा नगर पंचायत के वोटर हैं, तो कितने कैंडिडेट मुख्य पार्षद के रूप में खड़े हुए हैं? अभी फिलहाल तो लगभग 7-8 कैंडिडेट हैं। उनमें से सबसे अच्छे किनको मानते हैं? देखिए, अच्छी हम उसी आदमी को मानते हैं कि जो 20 वर्ष के दरमियान में जो इस पंचायत को कुछ काम करा दे, वैसा कैंडिडेट होना चाहिए। 20 वर्ष से मैं देखते देखते इस पंचायत का स्थिति बहुत
दयनीय होते जा रहा है। न सड़क का ठिकाना, न पानी का ठिकाना। जहाँ रोड में निकलिए, गांव में निकलिए, समाज में निकलिए, साला खाली गोबर और माने शौचालय का पानी वो पास कीजिए। घर से निकल नहीं पाते हैं पानी की वजह से, जल जमाव के कारण। जल जमाव के नाली का जो पूर्ण रूप स्थिति से है, निर्माण नहीं हुआ है। कोई निर्माण नहीं है। अभी तक जितने प्रतिनिधि आए हैं उस प्रतिनिधि को यही देखे हैं कि बस आए, वोट का टाइम पर हमारा बाप है, नाना है, दादा है करके वोट ले लिए। लेकिन कौन जनता को क्या हो रहा है वो देखने वाला कोई नहीं। विकास कुछ नहीं किया। कुछ विकास नहीं है। तो ये सरकार दिए पंचायत का मतलब कुछ फंड। आपसे संक्षिप्तता में हम जवाब लेंगे कि 6-7 कैंडिडेट के तौर पे मुख्य पार्षद के रूप में खड़े हुए हैं, उनमें से सबसे अच्छे किनको मानते हैं? क्या नाम है उनका? राजू कुमार ठाकुर जी। तो इस बार जो है आप लोग मन बनाए हैं कि उनको मुख्य पार्षद के रूप में जिताएंगे। एकदम। अभी जो चुनाव चल रहा है नगर पंचायत का, तो क्या उसमें 5-7 कैंडिडेट के तौर पे मुख्य पार्षद के रूप में खड़े हुए हैं जी, तो आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम राजीव ठाकुर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, ज्यादातर हम लोग नेता नहीं जी। है, जिसको जरूरत पड़ा है उसको साथ दिए हैं, जी। सबको निकाले हैं, हम लोग दलदल में नहीं चले हैं। और उनकी उपलब्धि के बारे में बताएंगे? उनके उपलब्धि अपना कमाते खाते हैं, विकास का दौर दिखाते हैं, सब युवक का साथ रखने के लिए तैयार रखते हैं। ये जिसको रोजी रोजगार नहीं है उसको हम रोजगार देंगे। आज भी हम